Hello, I'm Dr. Jyoti Gupta, your न्यूरो-ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेंसरी मेल्टडाउन या फिर टेंट्रम। ये होता क्या है और इसको हैंडल कैसे करते हैं? आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा बच्चे बिना वजह के चिल्लाते हैं, रोते हैं, चीज़ें उठा करके फेंकते हैं। आपने सोचा क्या ये टेंट्रम है या ये सेंसरी मेल्टडाउन है? बहुत से पेरेंट और टीचर इन दोनों को समझने में प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अलग-अलग हैं और इनका रिस्पॉन्स भी बहुत अलग-अलग होता है। आज के वीडियो में हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे, सेंसरी मेल्टडाउन के पीछे का रीजन और कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो आप अपने बच्चे के साथ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सेंसरी मेल्टडाउन और टेंट्रम इन दोनों में क्या फर्क होता है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। टेंट्रम में यूजुअली बच्चे कुछ इस तरीके के साइन दिखाते हैं कि उनको कुछ चाहिए होता है, तो जब तक वो मिल नहीं जाता वो कंटिन्यू टेंट्रम करते रहेंगे। कंट्रोल होता है जिससे अगर आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिमांड पूरी कर रहे हैं तो टेंट्रम खत्म हो सकता है। पब्लिक प्लेसेस या घर में किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में ज्यादा कंट्रोल होता है। बच्चा अक्सर देख रहा होता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा एक टॉय स्टोर में नए टॉयज के लिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और अगर आप ये टॉय खरीद दें तो वो शांत हो जाएगा। ये एक टेंट्रम है। कुछ सेंसरी मेल्टडाउन के साइंस, ये एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है। बच्चा अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता। बच्चा ओवरलोड फील करता है, टू मच नॉइज, लाइट, टच या स्मेल्स को लेकर रिएक्ट करता है। चीखना, रन अवे करना, बॉडी को स्टिफ कर लेना या कंप्लीटली शट डाउन कर देना। सिर्फ देना इज नॉट द ओनली ऑप्शन टू रिजॉल्व एवरीथिंग। इवन अगर आप जो चाहते हैं दे भी दे, मेल्टडाउन कंटिन्यू ही रहेगा बच्चे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एक क्राउडेड मॉल में है, बहुत ज्यादा नॉइज है, ब्राइट लाइट है और लोग बाग टच करके निकल रहे हैं और वो अचानक से चिल्लाने लगता है, फ्लोर पर गिर जाता है या इधर उधर भाग जाता है। ये सेंसरी मेल्टडाउन है। सो दिस इज द की डिफरेंस। टेंट्रम कंट्रोल के अंदर होता है, जबकि सेंसरी मेल्टडाउन एक न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो कि कंट्रोल में नहीं होता। चलिए, तो अब ये समझते हैं कि सेंसरी मेल्टडाउन होते क्यों हैं। कुछ कॉमन सेंसरी ट्रिगर पॉइंट्स जिनकी वजह से सेंसरी मेल्टडाउन आता है, जैसे लाउड नॉइज, कोई भी स्कूल की बेल, ट्रैफिक, पार्टी का म्यूजिक, कुछ भी नॉइज हो सकती है, इट इज लाउड नॉइज। Any of the bright lights like supermarket light, flashing toys, sunlight reflections, too much touch in the crowded place, unexpected hugs, rough clothings, कोई भी strong smell या taste like someone applied a perfume, खाने की smell, कोई भी cleaning product, sudden routine changes, travel पे चले गए, कोई visitor आ गया, कहीं sudden plan change हो गया है, and the most common is sensory overload from multiple things like noise भी है, touch भी है, lights भी आ रहे हैं, तो these things create sensory meltdown. These are the common sensory points जो बच्चों को ज्यादा ट्रबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा एक शादी में गया जहाँ बहुत ज्यादा ढोल बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और उसको बार बार रिलेटिव टच कर रहे हैं, तो उसका मेल्टडाउन होना पॉसिबल है। नेक्स्ट, हम सेंसरी मेल्टडाउन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब एक सेंसरी मेल्टडाउन हो रहा होता है तो सबसे जरूरी चीजें हैं कि आप बच्चे की नीड को समझें और सही तरीके से अपनाएं। मोस्ट ऑफ द थिंग क्या नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए, हमें बच्चे के साथ क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए। फर्स्टली, चिल्लाना या पनिशमेंट, इसको नहीं देना है क्योंकि ये बच्चे के कंट्रोल में होता ही नहीं है, तो चिल्ला के कोई फायदा नहीं होगा, पनिशमेंट उसको समझ नहीं आएगी। फोर्स नहीं करना, उसका ब्रेन ओवरलोड हो रहा है उस टाइम, तो आप उसको फोर्स करेंगे तो वो किसी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। टैंट्रम की तरह ट्रीट ना करें, ये अलग होता है, दिस इज डिफरेंट। अब हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। अपना रिएक्शन काम रखें।
आप जितने शांत रहेंगे, बच्चा उतनी जल्दी कंट्रोल में आएगा और वो उतनी जल्दी शांत होगा। ज़्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ सॉफ्ट और रिपिटेटिव फ्रेजेस का यूज़ करना है, लाइक यू आर सेफ, आई एम हियर, कंट्रोल, रिलैक्स। इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। जितना हो सके सेंसरी ट्रिगर्स कम करें, जैसे नॉइज़ कम करें, लाइट को डिम कर दें। बच्चे को आप क्राउड से दूर रख सकते हैं और कुछ डीप प्रेशर या फिर कामिंग डाउन एक्टिविटीज़ ट्राई करें, जैसे कि वेटेड ब्लैंकेट्स और स्लोली रॉकिंग कराना बच्चे को। अगर बच्चा कंफर्टेबल हो रहा है तो कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे ब्लोइंग बबल्स या कुछ पिनविल यूज़ कर सकते हैं आप। कुछ काम डाउन चीजें आप अपने पास रखिए, लाइक अ काम डाउन किट जो आप रखते हैं फॉर द इमरजेंसी पर्पस, जिसमें नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स हो, कुछ चेबल टॉयज हो, फिजिटिंग टॉयज हो, कुछ स्पिनर्स हो, जो कि बच्चे को उस टाइम पे काम डाउन करें, उसको रिलैक्स करें। और ये चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा मेल्टडाउन में है तो उसे ले जाकर के एक क्वाइट जगह पर बिठाएं, उसका फेवरेट टॉय उसको दें, जो चीज उसको पसंद है वो दीजिए, सॉफ्ट म्यूजिक उसको दीजिए और उसको रिलैक्सली ब्रीथ करने दीजिए। जितना वो जल्दी काम डाउन होगा, वो उतनी जल्दी अपने मेल्टडाउन से वापस आएगा। एंड दैट इज द बेस्ट टेक्निक। आप एक काम डाउन किट अपने पास फॉर द इमरजेंसी पर्पस रखिए। अगर बच्चा चला जाता है सेंसरी मेल्टडाउन में, दैट कामिंग डाउन किट विल रियली हेल्प यू कि बच्चे को वो रिलैक्स कर सके। अब कुछ प्रिवेंशन टिप्स जो कि आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर में अगर आपके बच्चे के साथ सेंसरी मेल्टडाउन होता है तो। फर्स्टली, बच्चे की सेंसरी नीड को समझें। क्या उसको ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम होता है या टच से प्रॉब्लम होता है? उसका एक सेंसरी डाइट प्लान बनाएं, डेली हैवी वर्क एक्टिविटीज और सेंसरी प्ले करें उसके साथ। रूटीन और ट्रांजिशन वार्निंग दें, सडन चेंजेस अवॉइड करें। काम डाउन स्ट्रेटजीज आपको सीखने की जरूरत है, जिसमें विजुअल शेड्यूल्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो। मैंने काम डाउन के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। बच्चे को सेंसरी स्पेस में रखें, एक सेंसरी स्पेस रेडी करें जो कि एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाए बच्चे के लिए। आज हमने देखा कि सेंसरी मेल्टडाउन और टेंट्रम कैसे अलग अलग होते हैं, सेंसरी मेल्टडाउन कैसे ट्रिगर होता है और उनको हैंडल करने का बेस्ट तरीका क्या है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें। और अगर आप और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।